और अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा। मंगलाचरण के लिए सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनम जयतो शासनम, जैनम जयतो शासनम। कल अपन ने 7 तत्वों के संबंध में चर्चा की थी और ये तत्व, इनका स्वरूप, इनकी समस्त जानकारी हमने प्राप्त की। तत्वों के स्वरूप को जानकर हमें कुछ ना कुछ हासिल जरूर हुआ होगा, क्योंकि तत्वों के संबंध में यदि हमको जानकारी नहीं होती है तो हम अ, अपने तत्व को नहीं पहचान पाते हैं। और जो संसार का दुख हमारे जीवन में चल रहा है, संसार में दुखी हैं, उस दुख को हम टालने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। क्योंकि संसार में जीव बहुत हैं, भांति भांति के जीव हैं, और बहुत सारे ऐसी क्रियाएं और ऐसी संगति कुसंगति में लिप्त हैं कि उनका संसार में भी समझो माने दुनिया उसका विरोध करती है। सामाजिक स्तर पर, सरकार के स्तर पर, न्याय व्यवस्था के स्तर पर अपराध कोई भी करे, उस अपराध के लिए सजा की व्यवस्था है। और वो अपराध तो सजा, वो अपराध कोई व्यक्ति करता है, सामाजिक अपराध, दुराचार जिसे बोलते हैं, पापाचार जिसे बोलते हैं, जिसको अपनी भाषा में यहाँ पे व्यसन बोलते हैं। तो ये तो सामाजिक स्तर पे भी अ, अच्छा नहीं माना जाता। गंदी आदतें किसी को पसंद नहीं होती है, अच्छी आदतें सबको पसंद होती है। तो हम जब गंदी आदतें पसंद नहीं है हमको, और जब हम देखते हैं आसपास के वातावरण में कि बहुत सारे लोग हैं जो गंदे हैं, गंदा व्यवहार करते हैं, गंदी आदतों में क्या है, लीन हैं, और उनकी दुर्दशा हम देखते हैं, तो हमको ये परिणाम आता है कि देखो ना, कितना सुंदर मनुष्य स्वभाव इसको प्राप्त हुआ, और एक ये मनुष्य भाव के लिए ये क्या कर रहा है, मनुष्य भाव इसका ऐसे ही चला जाएगा क्या, ये मनुष्य भाव को ऐसे ही खो देगा क्या। तो इस प्रकार से जब हम विचार करते हैं तो ये विचार वास्तव में आपका अच्छा है, और ऐसा विचार हम सभी को आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम गंदे कामों से, गंदे व्यवहार से, दुराचार से, पाप से, कसाय से, समझ में आया, विकृत परिणामों से हम भी दुखित हैं, हम भी दुखी हैं कहीं ना कहीं। जब दुखी हैं तो दुख के निवारण का उपाय भी हम करते हैं। ये तो आपको हर जगह ये बात मिलेगी, आपको हर प्रवचन में इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, क्या, कि हम दुखी हैं और दुख का कोई ना कोई उपाय भी कर रहे हैं। लेकिन वो उपाय क्या है, वो सच्चा उपाय है कि झूठा उपाय है, इस पे विचार करना चाहिए, इसकी मंत्रणा होना चाहिए, इसका चिंतन होना चाहिए कि जो उपाय हो रहा है वो उपाय यथार्थ है, सम्यक है, कि ऐसे ही किए जा रहे हैं। ख्याल में आया? रात भर पीसो और पारे में उठाओ, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। माने आप मेहनत बहुत करो, प्रसाद बहुत करो, और उसका प्रतिफल छोटा सा मिले, ये हमें गवारा नहीं है। हम कुछ कार्य करें
तो ऐसा कार्य करें कि उसका फल भी हमको मीठा मिले। अब चूंकि फल मीठा चाहते हैं और कार्य अच्छा करना ही चाहते हैं, तो वो कार्य कौन से हैं जो अच्छे नहीं हैं, और वो कार्य हमको अ, अ, शास्त्रों की भाषा में उनको क्या कहा गया है, इस पे अपन आते हैं। आज अपन पाठ पढ़ेंगे सप्तव्यसन का। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? सप्तव्यसन। ये व्यसन जो हैं 7 होने से, संख्या में 7 होने से इनको, इनका नाम क्या पड़ गया? 7 व्यसन। ख्याल में आ गया? 7 होने से, संख्या में 7 होने से इनका नाम क्या पड़ा? 7 व्यसन। व्यसन क्या होता है, इसके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। जब जब हम किसी आदत में लवलीन होते हैं, माने लीन होने का नाम, लवलीन होने का नाम, आसक्त होने का नाम, ख्याल में आया? अब वो चाहे अच्छी चीजों में हो चाहे बुरी चीजों में, कोई भी कार्य आप करो उसकी आदत बन जाए। ख्याल में आया? जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे लोगों को बीड़ी सिगरेट की लत लगती है, लत अपनी भाषा में कहें तो। ख्याल में आया? और इसमें यहाँ पे लीन होना बोल रहे हैं। तंबाकू की लत होती है, आज के जमाने में वो पाउच चलते हैं, पाउच, है ना? क्या बोलते हो, अब हम तो नहीं जानते हैं। तो वो आदत ऐसी है कि छोटा छोटा बच्चा, आप नजर घुमाएंगे आसपास के वातावरण में, तो वो पाउच ऐसे शौक से खाता है कि जैसे उसको स्वर्ग ही मिल रहा हो। माने आनंद का वेदन करता है वो चीज का। वो छोटे से पाउच में अपने पैसे खर्च करता है और मुख में रखता है और मुख से थूकता है। वो उसकी ऐसी आदत बन जाती है कि वो लत छूटती नहीं है। ख्याल में आया? तो ऐसी गंदी आदतें बहुत सारे हमारे जीवन में भी चलती हैं, वो हमें पता नहीं रहता है, और वो आदतें जो हैं जल्दी से छूटती नहीं है। ख्याल में आया? तो इन आदतों से हम क्या शिक्षा लेना चाहते हैं? ये आदत अच्छी है बुरी है, इसका तो हम अपने दिमाग से भी विचार करें तो बुरी आदतें तो कोई किसी को अच्छी लगती ही नहीं है। लेकिन अच्छी आदतें, भाई आप जो काम कर रहे हो, जैसे आपने मंदिर में जाके जाप की, ख्याल में आया? स्वाध्याय किया, या आपने स्वाध्याय कराया, मंदिर विधि की, ख्याल में आया? बहुत सारी चीजें हमारे हैबिट में आ जाती हैं। ख्याल में आया? दर्शन किए बिना हमारे मंदिर में, मंदिर के दर्शन किए बिना हम भोजन नहीं लेते। ख्याल में आया? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे डेली रूटीन में हैं और वो हमको फॉलो करना ही है कैसा भी हो। तो इससे मतलब ये है कि भाई ये काम तो अच्छे हैं, काम तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन कामों के माध्यम से कहीं आप आसक्ति, ग्रद्धता और लवलीनता का पोषण तो नहीं कर रहे हैं। माने ये अच्छे कामों की लिस्ट बनाइए, बुरे कामों की लिस्ट बनाइए, गंदे कामों की, दुर्व्यवहार की, ख्याल में आया? दुराचार की लिस्ट बनाइए आप। सदाचार के लिए तो आज हर, माने क्या बोलते, पालक सजग है कि हमारे बच्चों को हमें सदाचारी बनाना है। तो आज की मांग है ये, क्योंकि जब हम आसपास के वातावरण में देखते हैं कि पूरा विश्व व्यसनों में इतना लिप्त है, टीवी में, मोबाइल में, और ना जाने कैसे कैसे माध्यमों से ये इसका पता ही नहीं पड़ता है। माने अपना बच्चा, अपना जो परिवार का हिस्सा था, वो कब हाथ से निकल जाता है यदि ध्यान ना दिया जाए, आपको पता ही नहीं पड़ता है। और फिर अपन को पछतावा शेष रह जाता है कि काश मैंने बच्चे के ऊपर ध्यान दिया होता। ख्याल में आया? तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है सदाचार की, सुसंस्कार की, इन शिविरों की? ख्याल में आया? ये आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमने तो जो किया है वो किया, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे
वैसे तो सुधरने की भावना है, इसलिए आप शिविर अटेंड कर रहे हो, लेकिन लेकिन आपकी पवित्र भावना ये है कि हमारा बच्चा व्यसन में, दुराचार में नहीं लगना चाहिए। आपको बहुत चिंता है और फिर आप उसको पाठशाला, शिविर और इन माध्यमों से कहीं न कहीं उनको जोड़े रखते हैं। कुछ पालक ऐसे भी हैं कि भैया ये एक उम्र थोड़ी कोई धर्म करने की है। अभी तो उसको स्विमिंग कोचिंग देनी है, सिंगिंग देनी है, ड्राइंग देनी है, डांसिंग, ख्याल में आया? ये इस छोटी-सी उम्र में आप ये सोचते हो कि हमारा बच्चा सबसे टॉप होना चाहिए, सब में अव्वल होना चाहिए, ख्याल में आया? तो ये सब आप कॉम्पिटिशन के लिए अपने बच्चे को उधर तो भेज रहे हो, ख्याल में आया? और जिसका कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। आपका बच्चा डांस सीख जाएगा, सिंगिंग सीख जाएगा, स्विमिंग सीख जाएगा, तो उससे क्या हासिल होगा? आपने कभी विचार किया? उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लौकिक में उसको समझो गीतकार, संगीतकार, डांसर ये नाम हो सकते हैं, पेंटर ये नाम हो सकते हैं, ख्याल में आया? लेकिन इससे आपको कुछ लाभ मिलेगा क्या? आपको अपने जीवन में जब आवश्यकता पड़ेगी कि भैया हमें मेरे को कुछ 2 शब्द सुना दो जिनवाणी के। क्या आपको ये तारण स्तोत्र याद है? भक्तांबर याद है? तत्वासु छेड़ाला की 2-4 पंक्तियाँ सुना दो। तो आप उस उम्र में जब आपकी उम्र ढल जाएगी, जब आपको इच्छा होगी कि कोई काश मेरे परिवार का हिस्सा कोई ऐसा होता कि मुझे 2 शब्द धर्म के सुना देता। तब आपको याद आएगी और उस समय विचार करेंगे आप, विचार करेंगे कि काश मैंने अपने बच्चों को संस्कार दिए होते। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये भूमिका क्यों बना रहा हूँ? अपन इस मुद्दे पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि भई हम अच्छे कार्य के लिए कहीं न कहीं हमारे ज़हन में जगह है कि कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ बढ़िया होना चाहिए। हमारे बच्चे और हम संस्कारित होना चाहिए, धर्म का वातावरण होना चाहिए, धर्म की चर्चा घर-घर में हो रहे क्या बोलते हैं, घर-घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ऐसी मेरी भावना की पंक्तियाँ आपने सुनी होंगी और आप ये भावना भाते भी होंगे। ख्याल में आया? अब अपन बात कर रहे हैं कि भई जब ऐसी भावना है, तो हम जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं, उनको जान लेते हैं। अगर नहीं जानेंगे तो वो अच्छी चीज़ें हमको ग्रहण कैसे होंगी? जो बुरी चीज़ें हैं, उनको छोड़ेंगे कैसे? तो जो बुरी चीज़ें हैं, जो व्यसन रूप में यहाँ पर बताई जा रही हैं, उनकी चर्चा अपन करते हैं। ठीक है? चलो। ये जो पाठ है, ये समय सार नाटक से लिया गया पाठ है, 7 व्यसन वाला, और इसके रचयिता बनारसी दास जी हैं, पंडित बनारसी दास जी। ये 17वीं शताब्दी के हुए हैं। ख्याल में आया? विक्रम शताब्दी 17वीं शताब्दी। अपने तारण स्वामी ये 16वीं शताब्दी के महान संत हुए हैं और ये विद्वान परंपरा भी अपनी चलती आई है। तो उस समय में बनारसी दास जी का नाम बड़े गौरव के साथ लिया जाता था। आप अकबर का नाम सुने होंगे। अकबर के एक खास मित्र थे बनारसी दास जी, और ये समझो अध्यात्म से तो बहुत ज्यादा प्रेरित थे ही, ज्ञानी पुरुष थे, सम्यक दृष्टि जीव थे तो कहें, लेकिन इनकी कविता, ये कवित्व तो बहुत अच्छा करते थे, कवि हृदय था, और इनकी जो रचनाएं थी समझो बचपन में तो समझो इनका श्रृंगारिक रचनाओं में इनका मन लगा। बचपन से ही ये कविता 11 साल की उम्र से ही कविता करना चालू कर दिए थे। तो बचपन में इनने श्रृंगार की रचनाएं की, लेकिन जब इनको समागम मिला दिगंबर धर्म का, समय सार हाथ लगा, तो इनने समझो इनका जीवन परिवर्तित हुआ, अध्यात्म का रस चढ़ा, और फिर इनने जो श्रृंगार की रचना थी वो गोमती नदी में बहा दी। इनकी मुख्य रचनाएं जो हैं वो 3-4 प्राप्त होती हैं: नाटक समय सार, बनारसी विलास, नाम माला और अर्ध कथानक। इनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए बनारसी दास जी के,
और उस जमाने में आगरा के थे, उस जमाने में इनके जो कवित्त हैं नाटक समायसार के, गली गली में गाए जाते थे, गली गली में। समझो आज के जमाने में गाना समझो बच्चे के जुबान पे बोलते हैं वो बच्चे गाने, हनी सिंह के और इसके उसके माने ना जाने कितने कितने सिंगर हैं, उन बच्चों के मुख से गाने अपने आप फूटने लग जाते हैं सुन सुन के। उस जमाने में आगरा की गली गली में समय सार के छंद दोहराए जाते थे, समय सार के छंद गुनगुनाए जाते थे। ऐसा ऐसा उनका अद्भुत समझो प्रभाव था। इनका बचपन का नाम तो विक्रम था, लेकिन इन्होंने बनारस की वंदना की, बनारस दर्शनार्थ गए होंगे, तो उस समय उनका नाम बनारसी पड़ गया, बनारसी दास, बनारस के नाम से। ठीक है। इनका जीवन बहुत अस्त व्यस्त रहा, इनने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे अपने जीवन में। इनकी 3 शादियां हुई थी। मैं बनारसी दास जी का थोड़ा सा परिचय दे रहा हूं आपको, संक्षेप परिचय। 3 शादियां हुई, जिससे 9 संतान हुई, ख्याल में आया। कुछ पुत्र थे, कुछ पुत्रियां थी। तो वो 9 के 9 पुत्र पुत्रियां, उनके जीवन काल में उनने समझो उनका मरण हो गया, देह विलय हो गया, संबंध विच्छेद हो गया, देह छेद हो गई। तो ये जो समझो इतना बड़ा, ये सारी चीजें उनने अपने जीवन में देखी। आप सोचिए कि आपके सामने यदि कोई परिवार का कोई एक भी कम हो जाता है, आपके साथ रहता है और वो छोड़ के चला जाता है, तो आपको कितना दुख होता है। उनके परिवार के 9 सदस्य, उनके स्वयं के कोई भी नहीं बचा, ख्याल में आया, कोई नहीं बचा। तो उनको कितना दुख हुआ होगा, लेकिन वो दुखी नहीं हुए। उनको अध्यात्म का जोर था, वो अपने आप को संभाले और अध्यात्म के रस से इतने वो हुए तो उन्होंने नाटक समयसार की रचना की। नाटक समयसार जो है, ये समयसार कलश अमृतचंद आचार्य का समयसार कलश है। उस अमृतचंद आचार्य के समयसार कलश की एक तरह से पद्यानुवाद है समयसार कलश का, लेकिन ये उनकी मौलिक रचना मानी जाती है, क्योंकि उनने कुछ ऐसा कार्य किया, इसमें बहुत सारे अधिकार जैसे गुणस्थान अधिकार है और भी बहुत सारे अधिकार हैं, तो उनने कुछ मौलिक अपनी तरफ से उनने बात रखी, तो ये उनकी मौलिक रचना के नाम से भी जानी जाती है। ये जो पाठ है, ये सप्तव्यसन का पाठ, ऐसा अद्भुत द्रव्य भाव रूप व्यसन, निश्चय और व्यवहार रूप व्यसन, ऐसे व्यसनों की चर्चा और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। बहुत सुंदर विवेचन उन्होंने नाटक समयसार में किया है 7 व्यसन का। मैं यहां से आपको छंद पढ़ूंगा और फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे। ये संक्षेप में बनारसी दास जी का परिचय था। अब अपन चर्चा करते हैं। जो 7 व्यसन की चर्चा अपन को करनी है, ये बुरी चीज है, गंदी आदतें हैं, और गंदी आदत, आदत कोई भी हो वो अच्छी नहीं होती है। और आदत जिसमें, जैसे अभी अभी वर्तमान में हमारे लिए एक बहुत ज्यादा प्रिय आदत है, जिसे आपको प्रिय बोलना चाहिए, चाय। ख्याल में आया कि चाय की लत लोगों को लगी है। उनको सुबह से यदि चाय नहीं मिले तो उनके दिन की शुरुआत बिगड़ जाती है। समझ में आया? सुबह से वो बिहार नहीं जा पाते हैं निहार नहीं जा पाते हैं। ख्याल में आया? और भी बहुत सारे, उनका दिमाग काम नहीं करता है। ख्याल में आया? कोई काम करने में मन नहीं लगता है। तो ये चाय की आदत है, ये घर घर में समझो सबके लिए है। ख्याल में आया? बहुत कम लोग होंगे जो इससे अछूते होंगे, और जो अछूते होंगे वो बहुत अच्छी बात है। जो इससे तन्मय हैं, जो इस आदत को लत के रूप में समझो अपने पास रखे हुए हैं, ये गंदी आदत आपको त्यागना चाहिए, क्योंकि लत किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। ख्याल में आया? ये सीधा सीधा आपको मैंने पिंच किया है, आपको लगे तो ठीक, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन व्यसन का जब विचार करेंगे तब आपको
ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। ये 7 नाम हैं, कौन कौन से नाम हैं, 7 व्यसन कौन कौन से हैं, ये छंद के माध्यम से अपन पढ़ते हैं। देखिए, जुआ आमिस मदरा दारी, आंखें टक चोरी पर नारी, यही 7 व्यसन दुखदाई, दुरत मूल दुर्गति के भाई। क्या बोला? ये इस छंद में 7 नाम आ गए हैं। 7 नाम, व्यसनों के 7 नाम ख्याल में आया। पहला नाम क्या है? जुआ। जुआ, ये जुआ क्या है इसकी अपन चर्चा करेंगे, पहले नाम अपन पढ़ लेते हैं। जुआ। आमिस, आमिस माने मांस खाना, ठीक है, आमिस। मदरा, मदरा पान करना। और फिर क्या है? दारी, दारी माने होता है स्त्री, तो यहाँ पे पर स्त्री, ठीक है। आखेटक, आखेटक माने आखेट, जो शिकार खेलना, ख्याल में आया, शिकार खेलना, तो शिकार करना ये व्यसन है, ख्याल में आया। और देखिए, चोरी, 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 चोरी तो आप जानते ही हो, ख्याल में आया। किसी की पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु को उठाना, उठा के किसी दूसरे को दे देना बिना आज्ञा के, वो चोरी आपने पढ़ा हुआ है, चोरी। पर नारी, ख्याल में आया। तो ये माने इसमें 2 वर्ड आए हैं, एक तो दारी और एक पर नारी। दारी का मतलब यहाँ पर वेश्या लेना, और पर नारी माने पर स्त्री, ऐसा। तो ये 7 व्यसन हैं। कौन कौन से 7 व्यसन हैं? आप एक बार नाम नोट कर लीजिए, यदि आपके पास पेन कॉपी है। आपसे क्लास के बाद में आपसे मैं पूछता हूं तो आप तो जवाब देते नहीं है। आपसे मैं बोलूं कि भैया किसी को कुछ पूछना हो तो एक आध बहुत सौभाग्यशाली होगा जो पूछता है। तो मैं आज से ये करूंगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपसे मैं पूछूंगा बाद में। तो आप थोड़ा सा सतर्क रहें, ध्यान से सुने, और आपके पास पेन कॉपी है तो नोट करें, ख्याल में आया। चलिए, मैं बात कर रहा हूं 7 व्यसन के नाम। कौन कौन से हैं 7 व्यसन? तो सबसे पहला नाम आता है जुआ। जुआ खेलना ये क्या है? व्यसन है, पहले नंबर का। दूसरे नंबर का व्यसन क्या है? मांस खाना, ख्याल में आया। दूसरा व्यसन कौन सा है? मांस खाना, ओके। अब तीसरे नंबर का व्यसन कौन सा है? मदरा पान, ठीक है, तीसरे नंबर का। चौथे नंबर का व्यसन कौन सा है? वेश्या गमन। पांचवें नंबर का व्यसन क्या है? शिकार करना, ख्याल में आया। पांचवा हो गया। छठा चोरी, और सातवां है पर स्त्री रमण, ख्याल में आया। ऐसे ये 7 नाम हैं। अब इन 7 के संबंध में अपन को चर्चा करनी है। पहले ये अपन नीचे की पंक्ति और पढ़ लेते हैं। इसमें दोहे से समझो, 2 दोहे हैं नाटक समय सार के आधार से। इन 2 दोहों के आधार से ये पूरा पाठ है। लेकिन ये 2 दोहे बहुत कीमती हैं, और यदि याद हो जाएं तो इससे बेटर कोई चीज नहीं हो सकती है। आपको याद करना चाहिए। देखिए, जुआ आमिस मदरा दारी, आंखें टक चोरी पर नारी, यही 7 व्यसन दुखदाई, दुरत मूल दुर्गति के भाई। यही 7 व्यसन दुखदाई, ये दुखदाई हैं, समझ में आया? ये दुखदाई हैं। अब क्यों दुखदाई हैं, उनका जब स्वरूप विचार करेंगे तब अपन को समझ में आएगा। वैसे तो ऊपर ऊपर से तो अपन को ये लगता है कि यार मांस खाना ये कैसे खा लेते हैं, अपन को तो समझो घिन आती है देखते ही साथ, वोमिट हो जाए अपन को तो देखने ही के साथ। मांस दिख जाए ना, उस गली से निकल जाए जहाँ पे मीट की दुकानें हो, तो हम वहां पे जाना पसंद नहीं करते हैं। कैसे खाते होंगे लोग बाग? त्रस जीवों का कलेवर मार के, पंचेंद्रीय संगी जीवों को मारकर मांस की उत्पत्ति होती है। और निरंतर मांस में निरंतर त्रस जीव उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, उत्पन्न होते हैं, मरते हैं। एक जीव को मारने के बाद भी उसमें ऐसा नहीं है कि मांस में बस एक ही जीव की हत्या हुई है। अनंत जीवों की निरंतर हत्या होती रहती है, जन्म होता है, मरण होता है, त्रस जीवों का निरंतर, ख्याल में आया। उसकी चर्चा अपन करेंगे। यहाँ पर बोला क्या कि व्यसन दुखदाई, ये जो 7 व्यसन है
ये दुखदाई हैं। भाई दुखदाई हैं तो क्या करना? यदि कदाचित हमारे जीवन में इन व्यसनों का पोषण होता हो, वैसे तो अपन जैनी लोग हैं, ना तो शराब पीते हैं, ख्याल में आया, ना मांस खाते हैं, ना जुआ खेलते हैं, ख्याल में आया, पर स्त्री सेवन, वेश्या, चोरी करना, शिकार खेलना, ये वास्तव में हमारे व्यवहारिक जीवन में है ही नहीं, नहीं है। तो फिर हमको क्यों पढ़ा रहे हो भैया आप? जब हम करते ही नहीं, मांस खाते ही नहीं, चोरी करते ही नहीं, वेश्यागमन का सवाल ही खड़ा नहीं होता, पर स्त्री रमण का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, ख्याल में आया। शिकार कौन करता है शिकार इस जमाने में, ख्याल में आया। और जैनी लोग, संभव नहीं है, जैनी लोग तो हथियार रखने में डरते हैं, अस्त्र शस्त्र नहीं उनके पास मिलेंगे, ख्याल में आया। और ये जुआ खेलना, ये सब चीजें तो है ही नहीं हमारे जीवन में, फिर हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है भैया? तो सुनो, ये आपके जीवन में है कि नहीं है, आपको निर्णय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निश्चय माने द्रव्य व्यसन, निश्चय व्यसन, भाव व्यसन और द्रव्य व्यसन, ये दो प्रकार से, निश्चय और व्यवहार, निश्चय और व्यवहार, निश्चय व्यसन और व्यवहार व्यसन, जिसको भाव व्यसन और द्रव्य व्यसन भी कहते हैं। ऐसे दो तरीके से आपको समझाया जाएगा। दो एंगल हैं, ये जिनवाणी के दो नेत्र हैं, दो अंग हैं, समझ में आया। इन दोनों में हमें पारंगत होना चाहिए, इनकी अपेक्षा समझना चाहिए, कौन सा कथन निश्चय से है, कौन सा कथन व्यवहार से है, ये हमें समझना आना चाहिए, ख्याल में आया। पुनः यहाँ पे देखिए, क्योंकि 10 मिनट का यहाँ पे अलार्म आ गया है। भावित अंतर कल्पना, सॉरी, दुरित मूल दुर्गति के भाई, ये दुरित हैं माने दुराचार हैं, ये अच्छे विचार नहीं है, अच्छा आचरण नहीं है, ये गंदी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं। और कैसे हैं? दुरित मूल, मूल दुर्गति के भाई। तो भाई ये किसका मूल है? यदि आप ये सातों व्यसनों का किसी रूप में पोषण करते हो, पालन करते हो, इनका त्याग नहीं है आपके जीवन में, तो निश्चित ही आप समझिए कि आपकी दुर्गति अवश्यंभावी है, दुर्गति होगी, 101% गारंटी है। यदि आप इन सातों व्यसनों का क्या कर रहे हैं, जीवन में किसी ना किसी रूप में पोषण कर रहे हैं, तो आपकी दुर्गति निश्चित है। अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आपको दुर्गति में जाना पसंद है क्या, नरक में डंडा खाना पसंद है क्या? आप नरक में 3 लोग को नाजू खाए, मिले ना कड़ा, ख्याल में आया। 3 लोग का अनाज खाने की भूख लगती है और वहां पे अन्न का एक दाना नहीं मिलता, प्यास ऐसी लगती है कि पूरे समुद्र के समुद्र पी जाए, तीनों लोक में जितने समुद्र हैं, तो भी हमारी प्यास मिटे नहीं, ख्याल में आया। तो भी वहां पे एक बूंद पानी की मिलती नहीं है। वहां की भूमि का स्पर्श करने के साथ ऐसा दुख होता है कि मानो हजारों बिच्छू एक साथ हमको डंक मार दिए हों, ऐसा करंट लगता है, ऐसा दुख होता है, 1000 बिच्छू एक साथ काटे। ये चारों गतियों के दुखों की चर्चा मैं करना नहीं चाहता, आप 6 ढाला की पहली ढाल पढ़ना, उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। कहने का मतलब ये है, अपन दुर्गति जाना नहीं चाहते, तो दुर्गति जाने का भाव भी मत करो ना, ऐसे काम भी मत करो, बाहर में क्रिया भी मत करो और ऐसे परिणाम भी मत करो। असली बात तो यहाँ पे परिणामों की है, बाहर की क्रिया तो हमारी देखी जाती नहीं, लेकिन परिणाम इन 7 व्यसन रूप कैसे हो सकते हैं, वो यहाँ पर निश्चय वाले जो व्यसन हैं, बहुत सुंदर तरीके से, अद्भुत तरीके से यहाँ पे बताए हैं, उनकी चर्चा अपन करेंगे यहाँ पर। देखिए, द्रव्यते सातो व्यसन, दुराचार दुख धाम, भावित अंतर कल्पना, मृषा मोह परिणाम। क्या बोला? मृषा मोह परिणाम। ये क्या है मृषा मोह परिणाम? माने वास्तव में यदि विचार किया जाए तो अंतरंग में जो मिथ्यात्व का भाव है,
अंतरंग में जो मोह राग देश का परिणाम है वो असली व्यसन है। क्यों ये असली व्यसन क्यों कहा, ये निश्चय व्यसन क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि हम अपने अज्ञानता से मोह का, राग का, द्वेष का, मिथ्यात्व का, गृहीत मिथ्यात्व, अगृहीत मिथ्यात्व, ना जाने कैसे कैसे अज्ञानता से पोषण करते रहते हैं। अपने परिणामों को सुधारते नहीं, अपने परिणामों को विकृत करते रहते हैं। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, क्या बोला? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख निश्चित चैतन्य विरोधी है। ये पंक्तियां आपने सुनी होगी। तो भैया ये वृत्तियां जो हैं, चाहे आप शुभ परिणाम करो चाहे अशुभ परिणाम करो, कल अपन जो गंदी आदतें हैं उनके संबंध में अंतरंग और बहिरंग का जो है परिणाम है, उन परिणामों के माध्यम से हम व्यसन का पोषण करते रहते हैं। तो इसकी चर्चा इसमें दो पंक्तियों में की गई है। भाव व्यसन और द्रव्य व्यसन, ये दो मुख्य व्यसन हैं। ख्याल में आया? कौन कौन सा? द्रव्य और भाव, जिसको निश्चय और व्यवहार भी कहते हैं। भाव पक्ष वो निश्चय के अंदर में आता है और द्रव्य पक्ष वो व्यवहार के अंदर में आता है। ख्याल में आया? अभी देखिए, द्रव्य ये सातों व्यसन, माने द्रव्य रूप से जो 7 व्यसन कहे गए हैं, द्रव्य ये सातों व्यसन, द्रव्य रूप से जो 7 व्यसन हैं वो कैसे हैं? कि दुराचार, दुख धाम। आप कल्पना कर सकते हो इसकी कि ये दुराचार रूप हैं, दुराचार। ख्याल में आया? आज सुबह से लेके शाम तक जब हम टीवी पे नजर देखते हैं तो उसकी न्यूज को आप सुनते हैं तो क्या क्या कांड आपको सुनाई देते हैं। आप समझो इसके आदी हैं। सुबह से लेके शाम तक यहाँ पे ये डकैती हो गई, यहाँ पे ये हो गया, बलात्कार। ख्याल में आया? ना जाने कैसे कैसे हत्या, बलात्कार, चोरी, ये क्या क्या दुनिया भर के, समझो पूरा अखबार उससे भरा पड़ा रहता है। तो अपन उसकी शुरुआत, अपनी दिन की शुरुआत अखबार से न्यूज सुन के प्रारंभ करते हैं। कभी विचार किया भैया जिनवाणी के अंश को पढ़ेंगे तो अपनी जो दिन की शुरुआत होगी वो बेहतर होगी। इनको पढ़ के, अखबार को पढ़ के, और ये समझो ये जो गंदे गंदे समाचार आते हैं और जो हमको अपने अपने आत्मा, अंतरात्मा से समझो हिल जाते हैं हम कि यार वहां पे ऐसा हो गया। कल मैं आपका मन दुखी हो जाता है वो समाचार देखकर और समाचार पत्र पढ़ के। तो कभी आपको दिनवाणी खोलकर सुबह सुबह से उसको चिंतन करने का भाव आता है? नहीं आता है। तो हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि ये विचार नहीं करेंगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। विचार तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम विचारशील प्राणी हैं, विवेक सहित हैं, और विवेक के बिना तो मनुष्य काय के समान गिना, पशु के समान गिना। अपन पंक्तियां पढ़ते हैं ना वंदे विधि में, मनुष्य तो विवेक बिना पशु के समान गिना। या मनुष्य जो है विवेक के बिना पशु है कि उसकी अहमियत आज सिर चढ़कर बोल रही है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। ख्याल में आया? क्या हो रहा है? क्या दुनिया जा रही, किस ओर जा रही है? इसका सीधा सा इफेक्ट आपकी जैसी विचारधारा होगी वो क्रिया में आएगी आएगी और आएगी। आज के मन इतने विकृत हो गए हैं कि उसका दुष्परिणाम आज पूरे विश्व में देखते हो। मानो की विकृति ही सबसे बड़ी विकृति है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ख्याल में आया? इसलिए आपकी मन के अंदर जो परिणाम चलते हैं, मन में जो विचार होते हैं, उनको आपको संभालना चाहिए, मन को कंट्रोल करना चाहिए। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। द्रव्य सातों व्यसन दुराचार, ये दुराचार है, सदाचार नहीं है, दुराचार है सातों व्यसन। द्रव्य रूप जो व्यसन कहे, और कैसे हैं? ये दुख धाम है। कैसे हैं? दुख के धाम। ख्याल में आया? और क्या है? भावित अंतर कल्पना। और भाव व्यसन क्या है? ये जो अंदर में कल्पना आप करते हो, भावनाएं आपकी जो हैं, आपके परिणाम जो हैं,
वो अंतर वाला, निश्चय वाला व्यसन है। और वो निश्चय व्यसन के लिए आप क्या कहा कि भावित अंतर कल्पना मृषा मोह परिणाम। मृषा मोह परिणाम माने मिथ्यात और मोह राग देश का जो परिणाम है, वास्तव में ये भाव व्यसन है, ये निश्चय व्यसन है। ये भी कैसे हैं? ये परिणाम असली में हमें दुर्गति ले जाते हैं। आपने कभी विचार किया कि मैं मोह परिणाम से दुखी हो रहा हूं? आपको तो लगता ही नहीं। आप जो राग करते हो, आप जो द्वेष करते हो, आपका मिथ्यात्व का पोषण अनादिकाल से संतति से चला आ रहा है। क्या आपने विचार किया कि मैं इसके कारण दुखी हूं? 84 लाख योनियों में कोई कारणभूत है, तो ये मिथ्यात्व, अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, यही तो है। इसके अलावा और क्या है? आप बताइए। ये भाव परिणाम जो हैं, ये जिसके लिए यहाँ पे बोला भावित अंतर कल्पना मृषा मोह परिणाम, ये जो है भाव व्यसन है। तो अब इनकी कल्पना कैसी की है, कैसा चित्रण किया है, उस छंद को पढ़ता हूं और एक एक की अपन समझो यहाँ पे स्वरूप, इनकी परिभाषा समझेंगे। सिर्फ अभी अपन यहाँ पे छंद पढ़ लेते हैं, उसकी जो भावार्थ है, उसका जो स्वरूप है, वो दोपहर में करेंगे। ख्याल में आया? देखिए, अशुभ में हार, शुभ में जीते, यह दुति कर्म देह की मगनताई। यही मास भक्ति वो मोह की गहल सो, अजाने यह सुरापान। कुमति की रीत, कुमति की रीति गणिका को रस चखिवो। निर्दय है प्राण घात कर वो यही शिकार। निर्दय है प्राण घात कर वो यही शिकार। पर नारी संग पर बुद्धि को परखिवो। प्यार सो पराई सोन गहे वो की चाहे चोरी। यही सातो व्यसन बिडारी ब्रह्म लखिवो। यही सातो व्यसन बिडारी ब्रह्म लखिवो। ये जो है, ये बनारसी दास जी ने अद्भुत अद्भुत वर्णन किया है इस छंद में। ये 7 व्यसन के सातों व्यसन का चित्रण इन पंक्तियों के माध्यम से किया गया है। आप कल्पना कर सकते हो, अभी तो हमको कल्पना ही नहीं है। अपन तो जो बाहर में देखते हैं कि भाई कोई सड़क पे वेश्या पड़ी हुई है, ख्याल में आया? उदाहरण आपने सुना होगा। वेश्या पड़ी हुई है, मृतक शरीर है उसका, वेश्या का, तो उसको देखकर किसके कैसे परिणाम होते हैं। कोई साधु संत निकलेगा तो वो विचार करेगा, क्या विचार करेगा? अरे इतनी सुंदर काया है, और कैसा मनुष्य भाव मिला था इसको, और इस मनुष्य भाव ने, इसका मनुष्य भाव ऐसे ही निकल गया, इसने धर्म कर्म कुछ नहीं किया, इसका जीवन ऐसे ही निस्सार गया। साधु संत देखेंगे तो ये विचार करेंगे, वैराग्य का पोषण करेंगे। और कोई समझो व्यसनी होगा, ख्याल में आया? तो जो दुर्व्यसनी होगा, वो मनुष्य उस मृदा वेश्या को देखेगा तो वो विचार करेगा, काश ये मुझे मिल जाती, मैं इसके साथ रमण करता। ऐसा विचार, माने दुर्व्यसन जिसके अंदर में है, दुराचारी जो व्यक्ति है वो ऐसा विचार करेगा। कुत्ता जो है, कुत्ता क्या विचार करेगा? कुत्ता विचार करेगा कि यार भीड़ हटे और कम में इसको चीड़ फाड़ के अपना भोजन बनाऊं। ख्याल में आया? तो ये सब वस्तु एक है, लेकिन विचार उसके प्रति अलग अलग है। आपका विचार ही समझो अच्छे और बुरे परिणामों को जन्म देता है। आप किसके प्रति कैसा सोचते हो, वैसा आपका परिणाम बनता है। तो ये तो उदाहरण सुना है, और एक उदाहरण आपने सुना होगा, ये तो अपन चर्चा करेंगे ही, लेकिन अंजन चोर, अंजन चोर का नाम सुना है आपने? अंजन चोर जो 7 व्यसनों में पारंगत था, सातों व्यसनों में उसकी संगति वेश्या के साथ थी, और उसका इतना प्रेमी था वो कि उसने ऑर्डर दिया कि जाओ, मुझे वो रानी का हार चाहिए। ख्याल में आया? जुआ भी खेलता था, मांस भी खाता था, मदरा भी, सारी चीजें चोरी करता था वो।
तो बोला कोई बात नहीं, मेरे लिए तो ये 1 मिनट का बाएं हाथ का खेल है। ख्याल में आया? अंजन चोर, वो उस वेश्या के चक्कर में उसने हीरो का हार रानी का चुराया। अब चुरा तो लिया, लेकिन उसके पीछे जो राज दरबार होते हैं, सिपाही होते हैं, रक्षक होते हैं, वो उसके पीछे पड़ गए। दौड़ा दौड़ा दौड़ा, वो कहानी आपने सुनी होगी। माने कुल मिला के ऐसा है कि वो 7 व्यसन में पारंगत था, लेकिन आज की डेट में भले ही वो 7 व्यसन में पारंगत था, लेकिन आज सिद्धालय में विराजमान है। अंजन से निरंजन हो गया। आड़म ताड़म कछुना जाड़म और सेठ बचन प्रमाणम, ऐसा उसने काम किया। ख्याल में आया? ख्याल में आया ना? एक सेठ जी को आकाश विद्या सिद्धि थी, और उसका वो जो नौकर था उसको भी वो चाहिए थी, तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने मंत्र दे दिया सेठ जी ने कि भाई ऐसा ऐसा करना, ये पूरा सीखे एक साथ काट देना, आपको आकाशगामिनी सिद्ध हो जाएगी विद्या। वो चोर देख रहा था बाहर से, नजदीक से, ये कर क्या रहा है? ऊपर जाता है, चढ़ता है, फिर उतरता है, फिर जाता है, फिर उतरता है, चल क्या रहा है? वो पास में गया, उससे जानकारी ली कि क्या हो रहा है भैया, क्या कर रहे हो। उसने सारी बात बताई। चलो हटो, मैं एक काम करता हूँ, वैसे भी मैं तो मरने ही वाला हूँ, मेरे पीछे सिपाही लोग पड़े हैं, तो क्यों ना अच्छा काम करके, नमोकार मंत्र की श्रद्धा करके मैं काम बढ़िया कर लूं जरा। वो काम करने गया तो ख्याल में आया, लेकिन वो नमोकारी मंत्र भूल गया। तो उसने क्या बोला? वही बोला, क्या बोला? आणम ताणम कछुना जाणम सेठ बचन प्रमाणम। ऐसा ये कहानी आपने सुनी है। माने कुल मिला के मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं आपको कि अंजन से निरंजन बन सकते हैं हम। अंजन से निरंजन 7 व्यसनों में क्यों ना कोई पारंगत हो, कितना पापी से पापी क्यों ना हो, अपने यहाँ पर मैंने शायद आपको बताई कि नहीं बताई, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, ये बात कही जाती है। क्या बोला? क्या बोला मैंने? ख्याल में आ रहा है आपको? पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो भैया हम पाप से तो डरें, लेकिन पापी से नहीं डरें, पापी से घृणा ना करें, क्योंकि पापी का पाप कितने समय तक रहने वाला है? वो तो एक ना एक दिन यदि खुद विचार करेगा तो पाप छूट जाएंगे। ख्याल में आया? हमारे अंदर में भी हम ऐसा विचार करें कि कदाचित हम भी ये भाव परिणाम कर रहे हैं, इन भावों के पोषण के माध्यम से 7 भाव व्यसन यदि हमारे चल रहे हैं, उसकी कल्पना अपन करेंगे क्या परिणाम करते हैं, वो बहुत सुनने लायक है, समझने लायक है। तो वो भी हमारे छूट सकते हैं। कुल मिला के दुर्गति में यदि ना जाना हो, दुर्गति से बचना हो, नरक निगोद में डंडे खाने की आपकी इच्छा ना हो, तो आपको कुछ बेहतर काम करने की तीव्रतम भावना होना चाहिए। और वो भावना ऐसी है कि इन 7 व्यसन का त्याग करोगे तो आप रत्नात्रय रूप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। यदि आपके 7 व्यसन चलते रहे तो आप में सम्यक दर्शन की पात्रता हो नहीं सकती है। सम्यक दर्शन की पात्रता यदि पूर्व भूमिका में, यदि सम्यक दर्शन के पूर्व भूमिका की बात करें, तो ये 7 व्यसन, 5 पाप, कसाय, ये सारे दुराचार हमारे सबसे पहले छूटना चाहिए, उसके बाद हम धर्म की शुरुआत कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने संक्षेप में बात करी है। विशेष चर्चा अपन दोपहर की क्लास में करेंगे। ख्याल में आया? अभी अपन का समय हो गया है। संक्षेप में जिनवाणी विनय और जिनवाणी संक्षेप में जिनवाणी विनय करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मांगो, वंदना सतवार है, वंदना सतवार। नौवा नमोकार मंत्र।